जानलेवा हमले को लेकर अधिवक्ताओं व समाजसेवियों ने दी प्रतिक्रिया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में विभिन्न संगठनों और समाजसेवियों ने अपनी आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की है। व्यापार संघ, स्वर्णकार संघ और अन्य सामाजिक संगठनों ने स्वैच्छिक बाजार बंद किया और बाड़ी बार संघ ने कार्य बहिष्कार कर न्यायिक कार्यों को रोक दिया है। इस घटना के विरोध में अग्रवाल धर्मशाला से कोर्ट परिसर बाड़ी तक जुलूस निकाला गया और नारेबाजी की गई। साथ ही बाड़ी एसडीएम हेमंत घनघोर को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। बाड़ी कोर्ट परिसर में बार संघ अध्यक्ष मुकेश कौशिक ने घटना को लेकर नाराजगी व्यक्त की और इस दौरान सामूहिक आक्रोश ने एक ठोस संदेश दिया कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और अब हम सुनते हैं उन सभी अधिवक्ताओं और समाज सेवियों की आवाज जिन्होंने इस मामले पर अपनी बात रखी और घटना के प्रति अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फास्ट ट्रैक के लिए बाड़ी से मलिक इमरान खान की रिपोर्ट। हम लोगों को इतना जोर लगाना पड़ा कि इसको 360 में दर्ज करें। उनकी समझ में ये नहीं आती, यहाँ के लोकल पुलिस को तो पता नहीं क्या हो गया है कि उनकी समझ में यहाँ तक नहीं आती। अगर सर के ऊपर हाथ ना आए, सर में अगर सरिया पड़ेगा तो 307 बनेगी या नहीं बनेगी, उनके समझाना पड़ा। हमारे सारे अधिवक्ताओं ने सारी पूरी जो भी न्यायपालिका है सबको समझाना पड़ा कि 307 की डेफिनेशन आप लोगों को नहीं आती सब कुछ है, लेकिन उनका ध्येय कुछ और रहता है। और वो खास तौर से यहाँ के लोकल प्रशासन के लिए, लोकल पुलिस वालों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा, इन लोगों ने हमारी चेन स्केचिंग के मामले में कल आपकी उसके वो वेरीफाई हो चुके हैं, मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। कल हम उठा करके आपकी चेन और मुलजिम को पेश कर देंगे। हम लोग कह रहे थे कि हम एसपी तक जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बन जाइए। यहाँ के थाना प्रभारी ने हम सब लोगों से यहाँ से कम 30 आदमी गए थे, सबको ये आश्वासन दे करके आज तक वो मैटर नहीं खोलने दिया। तो डॉक्टर ने मरीज देखना बंद कर दिया, वकील भी अपनी वकालत छोड़ देंगे, कहाँ जाएगा ये आदमी? तो जब तक पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी, गुंडों को नहीं पकड़ा जाएगा, ये हमारा आंदोलन थमेगा नहीं। आप ऐसा मन में विचार करके आप आंदोलन चलाएं और पुलिस के भरोसे बिल्कुल नहीं रहे। खुद अपने बहुत सारे आपके ऐसे सोर्सेज हैं, गुंडाओं का पता लगाओ और अपने हिसाब से उनका ऑपरेशन करिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद। डकैतों के खिलाफ भी लड़ते हैं, डकैतों के फेवर में भी लड़ते हैं, चोरों के खिलाफ भी लड़ते हैं, चोरों के फेवर में भी लड़ते हैं। लेकिन जब से कचहरी बनी है तब से आज तक कोई इस तरह की घटना नहीं घटित हुई थी। आज पहली बार ये ऐसा हुआ है कि किसी वकील पर हमला हुआ है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, पत्रकार और वकील ये दो ऐसे संस्थाएं, ऐसे आदमी हैं जो हमेशा न्याय के लिए लड़ते हैं। अगर इन पे इस तरह के हमले होते रहे तो किसी भी आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। अगर वकील और पत्रकार सुरक्षित नहीं रहे तो आम पब्लिक की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। साथियों, कल हम लोग इस प्रकरण की तहरीर लेकर FIR लेकर थाने पर गए थे सभी वकील। अफसोस की बात है कि पुलिस ने हमको 3-4 घंटे तक बिठाए रखा और हमने जो तहरीर दी 307 के अकॉर्डिंग जो तहरीर दी, उस तहरीर पर 307 का मुकदमा दर्ज नहीं किया और बार बार वापस कर दिया। 323 और 341 में मुकदमा दर्ज करना चाहते थे। हम लोगों ने FIR 323-41 में दर्ज नहीं करने दी। हमने कहा कि 307 में अगर मुकदमा दर्ज करोगे तो FIR करेंगे, नहीं तो हम SP के पास जाएंगे, IG के पास जाएंगे, DIG के पास जाएंगे। साथियों, अभी ये हमारा प्रोटेस्ट आज से शुरू हुआ है, अभी रुकना नहीं है। आज हम रैली निकाल के और ज्ञापन दे रहे हैं SDM साहब को। साथियों, अगर व्यापारी लोग और बाड़ी की आम जनता सहयोग करती है तो कल हम पूरी तरह से बाड़ी बाजार को बंद करेंगे। बोलो, मेरी बात से सहमत है? कि बाड़ी के इतिहास में पहली बार किसी अधिवक्ता के ऊपर इस प्रकार से केस के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, बहुत कम है। लेकिन पुलिस की नाकारी भी बहुत निंदनीय है कि पुलिस अधिवक्ताओं के केस को भी वो सही मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती, जबकि उनको पता है लोकल पुलिस को कि SP कितना कड़क बैठा है। अगर उसको मालूम पड़ गई तो इन पुलिस वालों के पत्ते नहीं लगेंगे कि वो कहाँ गए, क्योंकि वो बहुत कड़क है। मैं तो आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम बार एसोसिएशन को अपनी ओर से ये आश्वासन देना चाहते हैं
कि वो हमसे जिस प्रकार का भी सहयोग चाहेंगे, चाहे बाजार बंद का हो, चाहे आम सभा का हो, चाहे मीटिंग का हो, या कहीं चलने का हो, या किसी कार्रवाई का हो, उनको हम कभी पीठ नहीं जाएंगे, उनके कंधे से कंधा उठा के चलेंगे। जैसा कि अभी यहाँ मेरे बड़े भाई भगवान सिंह जी ने कह दिया कि ये न्याय पर प्रहार है, तो मैं यहाँ सबको बता दूँ, ये वकीलों पर प्रहार नहीं है, ये आम जनता पर प्रहार है। अगर आम जनता को निष्पक्ष न्याय चाहिए तो वकीलों को निर्भीक होकर उनकी पैरवी करने के लिए यहाँ अधिकार है। अगर वकीलों को इस प्रकार दबाया जाएगा, उनको पीटा जाएगा, उन पर जानलेवा हमले किए जाएंगे, उनकी हत्याएं की जाएंगी, तो आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। अभी मेरे एक व्यापारी भाई ने कहा कि वकील हमारा साथ देंगे कि नहीं। मेरी एक बात बताइए, किसी व्यापारी भाई पे अगर हमला हुआ है तो उसने वकील किया है कि नहीं? उसकी पैरवी वकील ने की है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि वकील पर हमला आपकी वजह से हुआ है, ये किसी वकील की वजह से नहीं हुआ है। हम अगर डर के वकालत करेंगे तो हम किसी की पैरवी नहीं कर पाएंगे। हम पुलिस के खिलाफ भी आपके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, हम प्रशासन के खिलाफ भी आपके लिए लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अभी आपने कहा कि आप हमारा साथ दोगे कि नहीं। आप पर पुलिस अत्याचार करती है, प्रशासन का अत्याचार होता है, कौन लड़ता है आपकी ओर से? अगर हम पर ऐसे हमले हुए तो हम गुंडों के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? बताएं आप। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। आप ये सोचें कि ये रामनिवास जी पे हमला हुआ है, ये रामनिवास जी पे हमला नहीं हुआ है। ये एक शुरुआत की है गुंडे तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने, जो ये चाहते हैं कि वकील निर्भीक होकर पैरवी नहीं करे आपके लिए। ये आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। एक श्री रामनिवास मित्तल जी पे नहीं है, ये बाड़ी की तमाम जनता के ऊपर हमला हो रहा है। अभी रवि पचौरी वकील साहब ने कहा था कोई भी घटना घट जाती है तो वकील ही साथ देती है, किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी बस्ती हम आपके सभी साथ हैं। इस जघन्य अपराध की हम बहुत भर्त्सना करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आतंकी हमला होती है देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में हमला होती है, न्यायालय में हमला होती है, संसद भवन हमला होती है, तो उनकी कौन पैरवी करता है? देश के अंदर वकील पैरवी करते हैं और कोई पैरवी नहीं करता है। हम पूरी जनता वकीलों के साथ हैं और अन्याय के विरोध में कदम उठाएंगे। आंधियाँ चाहे उठाओ, बिजलियाँ चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंदर ढलकर ही रहेगा। ये रामनिवास मित्तल पर हमला नहीं है, पूरी बाड़ी बस्ती पर हमला है। इसी क्रम में कहना चाहता है ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है जो एक अधिवक्ता के साथ हुआ। धौलपुर की बार पूरी तरह आपके साथ है। कल ही धौलपुर की बार ने कार का बहिष्कार कर दिया था और आपका जैसा भी आदेश होगा इस बार का, धौलपुर की बार पूरी तरह आपके साथ कंधे पे। बहुत बढ़िया। एक प्रण और हमको लेना चाहिए कि इसमें जो भी अभियुक्त है, कि उन्होंने जो कार्य किया है वो एक समाज के खिलाफ कार्य है और ऐसे अभियुक्तों की पैरवी हमें तो कोई वकील नहीं करेगा। और इस पूरी बाड़ी बस्ती के हमले के ऊपर सारा व्यापारी समाज, बार एसोसिएशन पूरे सबके साथ है। वो ऐसी घटना होती रहेंगी तो बाड़ी सुरक्षित नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया। मैं पुलिस विभाग से कहना चाहता हूँ, वो लूटने में तो सारे एक साथ रहते हैं और किसी की रक्षा देने में नहीं होते हैं। कोई 2 आदमी या 3 आदमी बैठ के चले जाए, पुलिस वाले हाथ रोक लेते हैं, उनको चालान मारने। अपराधी चले जाए तो हाथ भी नहीं लगाते हैं। मैं उनसे पुलिस विभाग से ऐसा कहना चाहता हूँ कि अपना रवैया सुधार लें और अपराधियों में भय हो ऐसा वातावरण बनाए। और ऐसा एसपी बैठा हुआ है जो सच्चा ईमानदार है, उसके पास सारी सूचना नहीं पहुंचती है। अगर नहीं होगी तो सारी सूचना ऊपर पहुंचाएंगी और हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी अपनी कार्रवाई रखेंगे। हमारी बार एसोसिएशन को पूरा जोर लगा। यहाँ पर एक वकील की FIR दर्ज नहीं होती, उसके लिए हमें प्रशासनिक अधिकारियों को शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि एक आम जनता का क्या हाल होता है पुलिस आप अच्छे से जानते नहीं है। पब्लिक को अगर न्याय दिलाना है तो पब्लिक को हमारे साथ रहना पड़ेगा। हम तो क्रिमिनल की वकालत करते हैं, हमारे पास तो सब शरीफ लोग भी आते हैं, उनकी वकालत हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? अगर इन धमकियों में वकील आ जाएगा तो नुकसान किसका होगा? न्याय किसको नहीं मिलेगा? अन्याय किसके साथ होगा? परंतु यहाँ की पब्लिक कोच है, बाड़ी तो कोच के साथ और पूरी बार एसोसिएशन के ऊपर हुआ है। इसका कारण साफ है
कि हमारी पुलिस की क्या व्यवस्था है। ये तो हमारे साथ घटना हो रही है, तब इनकी इतनी डिले FIR हो रही है। आम आदमी हाँ खा के हमारे यहाँ 100 रुपये के खर्चे की जगह 3-3 हज़ार रुपये खर्चे करने आता है। जिनकी सामर्थ्य नहीं है, हम समझते हैं कि ये 4 दिन से क्यों चक्कर लगा रहे हैं। तो ये रवैया पुलिस का है, वो अपराधियों को सहयोग करने का है, ना कि आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए। और ये छुपी हुई बात नहीं है और वर्षों से बात है। जो अधिकारी आता है, चाहे CO आए, SHO आए, कोतवाल अपने पदों की गरिमा कायम ऐंठने में लगाते हैं, ऐंठने में और अपने संरक्षण में लगाते हैं। इत्तेफाक से जैसा सुन रहा हूँ, SP महोदय अगर ईमानदार हैं तो उनके सामने ये तीसरा दिवस है आज। कान पे जू भी नहीं लग रही है किसी के पे, और हमको बाध्य होके गरीब पब्लिक को, आम पब्लिक को, हमारे सम्मानित लोगों को साथ लेके हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। करीब आया कि हमारे हाईकोर्ट के साथी अधिवक्ता सचिन मित्तल जी के पिताजी जो बाड़ी में वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास जी मित्तल के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। बड़ा ही दुख का विषय है कि उनकी FIR दर्ज करने में अधिवक्ता साथियों को 4 से 5 घंटे थाने में बैठना पड़ा। और पुलिस प्रशासन ये कहती है कि इसमें 307 की धारा कैसे जोड़ें। अधिवक्ताओं ने समझाया कि इसमें 307 की धारा आएगी, सिर में चोट आ सकती थी अगर वो हाथ नहीं लगाते तो। उसमें भी वकील साथियों के साथ इस तरह की रवैया पुलिस प्रशासन ने थाने में उनके साथ जो वकील भाइयों के साथ अपनाया है, वाकई बहुत ही निंदा का विषय है। मैं सचिन भाई को और बार एसोसिएशन की तरफ से आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि मैं राजस्थान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय भुवनेश जी शर्मा भाई साहब से इस घटना के बारे में व्यक्तिगत चर्चा करूंगा। मेरे पिताजी पर हमला नहीं है, ये एक न्याय व्यवस्था पर और आप सब पर हमला है। आप सबकी भीड़ यहाँ पर ये दिखाती है कि आप ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पर वकील आज़ादी के साथ में अपनी वकालत कर सकें, आपके लिए खड़े हो सकें। आज मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, सभी व्यापार मंडल के सदस्यों का, अध्यक्षों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और आगे भी जब हमें मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो हमारे साथ आएंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ आपके लिए ही लड़ते हैं, हम लोग सिर्फ आपके लिए ही काम करते हैं। अगर वकील मजबूत नहीं होगा तो समाज कमज़ोर पड़ जाएगा और ये अपराधी वर्ग इसी तरीके से उठता जाएगा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो आप हमारा साथ दें, वकीलों के साथ खड़े रहें। अगर उसमें देरी हो रही है, कल हमारे चेयरमैन साहब से बात हो गई है बार काउंसिल राजस्थान से, उन्होंने सोमवार से स्ट्राइक पे जाने का निर्णय लिया है और कल से हमारे धौलपुर ज़िले के जितने भी बार हैं सभी स्ट्राइक पे हैं और धौलपुर में भी आक्रोश रैली का आयोजन चल रहा है। सभी ने वर्क सस्पेंड कर रखा है कि बाजी लगा करके न्याय दिलवा रहा है और उसके बाद यदि उसकी सुरक्षा नहीं है तो क्या एक समाज के लिए न्याय प्रणाली के लिए प्रशिक्षण नहीं है। इसलिए ये हमारा ही नहीं, अधिवक्ताओं का नहीं, ये समस्त समाज और जितने जनसेवी हैं और जितने नागरिक हैं उन सभी के लिए हम सभी के साथ आवाज बुलंद की, वकील एकता जिंदाबाद।